क्या हाल है दोस्तों। अरे भाई मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, क्या बात है। लेकिन बहुत जगहों पर लोगों को नुकसान भी हुए हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया में जहाँ भी रहते हैं, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप अपना ख्याल करिए। ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलिएगा, वरना ऐसे मत निकलिएगा। थोड़ा सा अपने बच्चों को भी बोलिए बाहर मत जाइएगा ना, आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बस ये ज़रूरी है, लेकिन बारिश का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये पानी की कमी हो रही थी मुंबई में और बारिश आ गई। वाह क्या बात है। ऐसे दोस्तों 4 जो UIs बचे थे ना आप लोगों ने, उसमें से आपको पता है किसको निकाला? एज एक्सपेक्टेड ओरिजिन OS को। वैसे मुझे लग रहा था कि यहाँ तक नथिंग OS आएगा, लेकिन नहीं, वो तो पहले निकल गया था। अब ओरिजिन OS पर आपने सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अब बचते हैं टॉप 3 UIs, कलर OS, One UI और ऑक्सीजन OS। ये हमारे 3 कंटेंडर्स है। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से किसको रखना है, किसको निकालना है। मजा आने वाला है, गेम और इंटरेस्टिंग हो रहा है। भर भर के कमेंट्स करिएगा, लाइक भी छोड़ता जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। बड़ा मजा आता है, हमारे चैनल पर बहुत कुछ करते हैं। बड़ा मजा। आज की रिएक्शन शुरू करते हैं। पहले जो खबर आ रही है दोस्तों वो बहुत बुरी है। आई मीन क्या सिचुएशन है, क्या बोलूं मैं आपसे। प्राइस हाइक इतना खतरनाक हुआ जा रहा है कि 2026 की शुरुआत में 90% तक हाइक हुआ था, वापस उसके बाद उसके ऊपर और मिड ऑफ 2026 में 60% तक हाइक हुआ। एंड देन अगेन ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है रिपोर्टेडली ऐसी बातें कर रहा है, DRAM के लिए बोला जा रहा है कि वो और 20% प्राइस हाइक कर सकता है। जी हाँ, और हमें पता है सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन सब जो है वो इन चीजों में बहुत ज्यादा करते हैं, और ये टॉप 3 मेजर कंपनी से पूरे वर्ल्ड में जो ये सारी चीजें करती है। इनफैक्ट इसमें सैमसंग ही ऐसा है जो बोल रहा है कि ऐसे होना चाहिए। अब क्या वजह है इसकी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन नाउ दिस इज सीरियस। अब ये बढ़ेगा तो सोचो और भी प्राइस हाइक होगी और भी माहौल इतना खतरनाक होगा। आपको पता है 15,000 के नीचे इंडिया के अंदर अभी 4G फोन्स आ रहे हैं। मेरे पास भी एक फोन आया 15,000 के नीचे 4G फोन्स, 64 GB HD+। ये कॉमन हो जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि रोहित भाई आप क्या कर रहे हैं। अरे कॉमन हो जाएगा, कॉमन। सोच लो, वाओ व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। बाय ऑक्सीजन OS Realme UI, इसका फाइनली एंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट प्रिक्स। मतलब अगर आप Realme के और OnePlus के फोन यूज कर रहे हैं तो आपको बता दूं, आपके फोन में फ्यूचर में ऑक्सीजन OS की जगह कलर OS चलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। जहां पर अभी बोला जा रहा है कि OnePlus आई मीन Oppo जो है वो इनकी पेरेंट कंपनी है, और वो पहले भी हमें पता है कि इनकी सब ब्रांड है ये Realme OnePlus। फिर इनके मर्जिंग वाली भी बात हुई थी, एंड OnePlus तो ऑलरेडी Oppo के साथ जुड़ चुका था। 2021 से चाइना में ऑलरेडी कलर OS चल रहा है OnePlus के फोन्स में, तो ये सबको पता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे ग्लोबली इंप्लीमेंट होने वाला है, साथ साथ इंडिया में भी होगा। तो आने वाले जितने भी जो नए फोन्स फ्यूचर में आपको मिलेंगे Realme के, OnePlus के, मोस्टली इसमें सब में बोला जा रहा है कि कलर OS ही चलेगा। और वैसे आई थिंक सरप्राइज होने वाली ज्यादा बात नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि कलर OS, ऑक्सीजन, Realme सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, ओवरऑल मिक्स्ड एक्सपीरियंस ही होता है सब में। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ डिफरेंस होते हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। और बाकी जो पुराने फोन है जो आप यूज कर रहे हैं, उनमें वैसे नॉर्मली जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगे, बट उसमें भी वो लोग चेंज करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है वो वैसे ही रहेगा। जिसके पास Realme UI है वो Realme UI चलेगा, जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची है। भाई मोटोरोला इंडिया में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जुलाई 8 को। हाँ, ये होगा मोटोरोला का G77 पावर। भाई कितने फोन्स आ रहे हैं, और इसमें भी आपको वही 7000 mAh की बैटरी है। सेल्फी पे काम किया जाएगा, 32 मेगापिक्सल है, मतलब कैमरे में थोड़ा फोकस है। 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले है, मे बी LCD हो सकती है। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। देखते हैं। अपडेट्स इनके थोड़े कम रहते हैं, जो हमने पहले भी फीडबैक दिया है कि कम से कम बजट में भी अगर लॉन्च करते 2 साल के थे, 2 यार मिनिमम, यार 1 साल के अपडेट्स देते बस खाली। देखते हैं दोस्तों, आएगा आपको बताएंगे। भाई इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली आपको तो पता ही होगा, एक ऐसा चाइनीज ऐप प्ले स्टोर में ओपनली घूम रहा था, जिसके जरिए लोग जो है ना, वो जो टिर्री जिसको बोलते हैं, या ई-रिक्शास या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इनको ना भाई रिमोटली बंद कर रहे थे। हाँ, बस वो रेंज में आ जाती है ना तो उसको सीधा बंद कर देते हैं। ओपनली हो रहा है ये भाई। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया हूं मैंने, वो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था रील्स पर। कल एक और आएगा, आपको पता चल जाएगा। आई मीन क्या बताऊं मैं आपको। और इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो रही है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम्स हो सकती है, और कितने लोग ऐसे प्रैंकस्टर्स के नाम पे भाई मतलब ओवर ही कर देते हर चीज, लिमिट के बाहर कर देते। ये नहीं देखते कि कितना नुकसान होगा इससे, और ऐसे लोग पकड़े भी गए। तो पहले तो भाई बोल दूं कि गवर्नमेंट ना ये ऐप को बैन कर देना चाहिए, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला भी है गूगल और एप्पल को कि अपने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से इसको निकाल दिया जाए। तो ये चीज ठीक है, लेकिन फिर भी जब मैंने चेक किया था तो ये अवेलेबल था, विच इज सैड। और ये जो लोग हरकत कर रहे हैं इनको ना सीधा इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दूसरे बार से इसी फालतू गिरी नहीं करेंगे, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। आई मीन लिटरली यार, इमेजिन दोस्तों, चाइनीज ऐप, और इसके साथ ये नहीं, ऐसे 2-4 और ऐप्स निकले हैं जो ये सारे कांड करते हैं।
याद है दोस्तों, मेटा अपना रिसेंटली व्हाट्सएप का यूजर नेम वाला फीचर जो है वो लेके आया था, रिजर्व करने के लिए बोल रहा था। लोग पागल हुए जा रहे थे, भाई हमने भी रिजर्व कर लिया था। बट अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्वेश्चन कर रही है मेटा को, बोल रही है कि जो ये यूजर नेम वाली चीज जो तुम कर रहे हो ना भाई, फ्रॉड स्कैम का क्या मामला है, इसमें तो बहुत बढ़ जाएगा, कोई किसी के नाम से भी किसी को कुछ भी बोल देगा, कर देगा। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ऐसा नहीं है, हम ज्यादा इंपर्सनेशन होगा तो उस पर ख्याल करेंगे, ऐसा किसी को भी करने नहीं देंगे, और सिक्योरिटी की भी हमने दिया है और वगैरह की चीजें, ये लोग भी अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं। तो उनको 3 दिन की मोहलत दी है इस पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, वरना शायद ये बंद किया जा सकता है इंडिया के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कुछ मुझे पता नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये व्हाट्सएप यूजर नेम वाला सर्विस जो है वो आप यूज करेंगे, और अगर आएगा तो ये मतलब आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। आज की सबसे बुरी खबर की बात करें तो वो प्राइस हाइक नहीं थी, वो ये है, ये एक तरफ ये लोग भी है जिन्होंने हमारे नाक में दम करके रखा है। और आई थिंक प्राइस हाइक तो अभी अभी हमने देखा है ना 2025 से, ये लोग तो भाई सालों से कर रहे हैं, तो क्रेडिट सारा इनको जाता है। मैं बात कर रहा हूँ जियो, एयरटेल और वोडाफोन। अभी रिसेंटली यहाँ पर दोस्तों नोमुरा की तरफ से पता चल रहा है कि ये जो है दोबारा 15 से 20% प्राइस हाइक करेंगे इसी साल में, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और फ्रेश अभी खबर यहाँ पर आई है कि हाँ ये होने वाला है, मतलब 15 से 20%। ऑलरेडी आई थिंक बेस कितना है अभी, 300 हो गया रिचार्ज, पता नहीं। इतने के बाद अब सोचो और हाइक होगा तो कितना, 350, 400। माय गॉड, क्या व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। मतलब हर क्या ले, मतलब सांस ले कि उसमें भी अभी कुछ पैसा देना पड़ेगा। महंगाई देखो, अभी आगे चल के 500 रुपये के भी रिचार्ज हो जाएगा ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई चीज लेने जा रहे महंगी, राशन महंगा, ये महंगा, वो महंगा, मैं थक चुका हूं। अगर आप प्ले स्टेशन के फैन है तो भाई देखिए, सोनी वालों ने ऑफिशियली, मतलब प्ले स्टेशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जनवरी 2028 के बाद से वो कोई भी फिजिकल डिस्क नहीं लेके आएगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, फिजिकल डिस्क खास करके इसमें भी लोग कलेक्शंस के लिए रखते थे, अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं होने वाला है। उसमें वो डिजिटल कोड रहेगा, वो जो फिजिकल वाला कॉपी रहेगा उसमें डिजिटल कोड रहेगा, फिर आपको डाउनलोड करना है, जैसे कि GTA 6 के साथ हुआ था। उन्होंने जो अनाउंस किया ना कि डिजिटली और फिजिकली, तो उसमें GTA ने ऐसे किया था। और उसके बाद फिर प्ले स्टेशन वालों ने ऑफिशियल कर दिया कि 2028 में जनवरी के बाद से कोई फिजिकल डिस्क वाला सिस्टम नहीं होने वाला है। वो जो नॉस्टैल्जिया, जो क्लासिक फील मिलता था, अब वो अनफॉर्चुनेटली बंद होने वाला है। वन ऑफ द सैड न्यूज फॉर द गेमर्स, और खासकर उनके लिए जो कलेक्शंस रखते हैं। लेकिन बाकी जो ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बिगेस्ट एप्पल डेटा लीक इन द इंडस्ट्री या हिस्ट्री हम बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, 630 GB का टॉप सीक्रेट डेटा जो है वो एप्पल का यहाँ पर लीक हुआ है, और ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में मिलकर हुआ है। इनके सारे जो इंटरनल जो डेटा है, खास करके जो अपकमिंग लॉन्च के हैं, वो पूरे लीक हो गए। इनफैक्ट जो ड्रॉप टेस्ट होता है, जो अनबॉक्सिंग वाला पार्ट है, ये सब कुछ यहाँ पर लीक हो गया है। और किसी ने ओपनली डाल दिया है इसको कि देखो साला, अब पता नहीं ये कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन एप्पल अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है। आई मीन अभी तक का सबसे बड़ा इसको मैं लीक बोल सकता हूँ, जो कि इसमें कुछ लोग बोल रहे फेक भी, कुछ लोग बोले जेन्युइन भी, क्योंकि जो फुटेजेस आए बोल नहीं सकते, अभी देखते आपको बताएंगे। आज की टेक न्यूज़ ये खत्म होती है। मैं करता हूं आपको आज के टेक न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।